सको मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश वन। आज के मुख्य समाचार। तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। उद्द घोष के साथ चौथे दिन की यात्रा आरंभ। बल्लभगढ़ सीकरी के शगुन गार्डन में रात्रि विश्राम के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा प्रातः 7 बजे बाबा के तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन के उद्द घोष व हनुमान चालीसा के साथ आरंभ हुई। दोपहर का भोजन प्रसादी परथला में होगी। 15 किलोमीटर की यात्रा के बाद रात्रि विश्राम गवर्नमेंट हाई स्कूल पलवल में होगा। आज की पदयात्रा में लगभग 10 लाख पदयात्री भाग ले रहे हैं। आपको बताते चले कल बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भी गुरुदेव का स्वागत सत्कार किया। आइए आपको सीधे ले चलते हैं डायरेक्टर आर के शर्मा सनातन एकता की इस अलौकिक पदयात्रा में। दोस्तों आज पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की पदयात्रा का चौथा दिन है। आज चौथे दिन की पदयात्रा अपने समय पर अभी सुबह सुबह रवाना हो चुकी है सीकरी से। आज यहां से आगे चलकर करीब 8 किलोमीटर पर दोपहर का भोजन होगा बघोला अडानी पेट्रोल पंप के पास पृथला में। उसके बाद 7 किलोमीटर और आगे चलकर रात्रि का विश्राम होगा गवर्नमेंट हाई स्कूल पलवल में। पलवल में गुरुदेव रात्रि रुकेंगे। आज दोस्तों चौथे दिन देख सकते हैं आप भक्तों का विशाल जन समुदाय, कम से कम 10 लाख से ऊपर भक्त इस पदयात्रा में शामिल हो चुके हैं। यह सनातन हिंदू एकता पदयात्रा है जो दिल्ली से वृंदावन तक 150 किलोमीटर चलने वाली है। आज चौथे दिन की इस पदयात्रा में सभी भक्तों को करीब 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 15 किलोमीटर चल के पृथला में रात्रि रुकेंगे। और यह दोस्तों विश्व की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा सबसे बड़ी पदयात्रा है, क्योंकि इतना जन समुदाय इस पदयात्रा में देखने को मिला है, इतना कहीं किसी पदयात्रा में नहीं देखने मिला। जहां जिस रास्ते से हमारे गुरुदेव की यात्रा निकलती है वहां पर 10-10 किलोमीटर दूर तक पूरा रोड जाम रहता है।
अभी दोस्तों यह पदयात्रा दिल्ली की बॉर्डर को क्रॉस करके हरियाणा राज्य में चल रही है। हरियाणा अभी 3 दिन और हरियाणा में ही चलेगी, उसके बाद यूपी में पहुंचेगी और 16 नवंबर की शाम को हम सभी पूज्य गुरुदेव के साथ श्री बांके बिहारी जी के यहाँ वृंदावन पहुंच जाएंगे। अभी 4 दिन ही बीते हैं और इतना बड़ा जन सैलाब देखने को मिल रहा है। अभी 6 दिन और बाकी हैं, आने वाले दिनों में क्या होगा हम आपको संपूर्ण अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को जरूर देखते रहें। बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो, ऐसे नहीं बुलाते। बुलाने के लिए हाथ ऊपर उठा करके, जैसे बच्चा गोदी में जाना चाहता है ना अपनी मैया के, पुकारता है, इसलिए दोनों हाथ उठा के बोलिए बुला लो, बुला लो, बुला लो। इस मेवाड़ की धरती से हमारे बगल में राज परिवार से श्री लक्ष्यराज सिंह जी आए हैं। आपके पूर्वजों ने अनेक बार मुगलों से मुकाबला किया, अनेक बार, और वीर गति पाई। एक बात बताओ, इनके पूर्वज, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज जो विरोधियों से लड़ते थे, उनकी बुद्धि खराब थी क्या? अरे हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी उन्होंने लगाई है। आपको बात समझ आई? अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो लड़ते थे। आज यहूदी हैं, इजराइल है, यहूदियों का देश है इजराइल। आज इजराइल लड़ रहा है, क्यों? अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। आज फ्रांस लड़ रहा है, क्यों? अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। इंग्लैंड में अंदर ही अंदर अब वहां के मूल निवासी लड़ रहे हैं, क्यों? अपनी संस्कृति को। हम अभी ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा में जैसे उतरे, वहां के प्रशासनिक अधिकारी, हम गणमान्य लोग मिले, हमारे साथ जो चेला थे उन्होंने हमको वहां के बारे में दिखाया। ऑस्ट्रेलिया की संसद के सामने एक तंबू लगा था, अंग्रेजी में कुछ लिखा था, वीजा वीजा का। तो हमने कहा यहाँ वीजा बनते हैं क्या, पासपोर्ट मिलता है? बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी, वो अंग्रेज जो यहाँ पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया, उनके सामने उन्होंने अपना पासपोर्ट का खुद का ऑफिस डाल रखा है। तो हम कहा ऐसा कब से है? बोले कई सालों से वो लड़ रहे हैं कि पासपोर्ट हमारा तुम नहीं बना सकते, हम बनाएंगे, क्योंकि देश हमारा है, धरती हमारी। ये बात ऑस्ट्रेलिया की बता रहे। वो इसलिए लड़ रहे, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। भैया, जब इतने देश अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ सकते हैं, हम लोग लड़े ना, कम से कम जुड़ तो सकते हैं, है? लड़ना नहीं है, पर जुड़ तो सकते हैं। ना हम इस्लाम के खिलाफ हैं, ना हम ईसाइयत के खिलाफ हैं, हम केवल हिंदुओं के पक्ष में हैं। हमारी ना मुसलमानों से बुराई है, ना ईसाइयों से बुराई है, ना उन्होंने हमारे बैल छोड़ रखे, ना हमको शौक चढ़ा है भैया, ना हमको पैदल चलने का शौक है, ना फोड़े फपोड़े पाने का शौक है, ना धूल खाने का शौक है। दिन भर में कम से कम 1 किलो खा जाएगी। हाँ, फिर रात भर खांसो, हर बार कफ में 8-8 ग्राम निकला। सुनाओ बेटियों, तू दुर्गा बन, तू काली बन, और कभी न बुरके बाली बन।
है, तालियां सब आदान हो गया है, सरेआम हो गया है, बन के रहेगा अपना भारत हिंदू हिंदू। हरे हरे महान, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अरे भाई हरो चलो, जय हो। चेला आगे चलो। कुछ पदयात्री इतने होशियार हैं वे आगे निकल जात और पूरा चाट पकौड़ी को स्वागत खा जात। आज के पूरी पदयात्रा में हम कसम खा के कह सकते कि हमें दोना भी ढंग को मिलो। दोना और बोतलें ऐसे कुचरी मिली जैसे बेलन चढ़ गई कोई। तो हमने पूछा यहाँ इतने दोना क्यों डले? बोले यहाँ समोसा आधारित थे। हमका समोसा कहाँ गए? बोले वे तो पेट में चले गए। तो हमका की के पेट में गए? बोले पदयात्रियों के। हमका पदयात्री तो हम भी हैं? बोले नहीं, आगे आपसे बड़े वाले थे। हमका तो बड़ी कृपा है, जब ऐसे ही थे तो बड़ी कृपा है। तो कुछ पदयात्री आगे खिसक जात। हमारी प्रार्थना है धर्म धुस से आगे ना भैया जाइयो। आज हमको खबर मिली जब हम कात्यायनी माता मंदिर से 4 किलोमीटर पहुंचे तब खबर आई कि पदयात्रा पहुंच गई। हमने कहा कहां से पहुंच गई? हम आधे नहीं पहुंचे, पदयात्रा पहुंच। बोले पहले ही पहुंच गई। अभी भंडारे में पूरी पूछ रहे कि कब शुरू होगा। अरे हम कहीं गजब की पदयात्रा है, पता करो कहां के हैं। अरे बोले पदयात्री है, सबके अंदर काट डरे। हम कहीं हद हो गई भैया। तो हमें जो आगे बैठे दिख रहे हैं हमें बेई लग रहे हैं।